जय श्री राम। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा आज मैं आपके साथ अर्गला, जो कि जर्नी ज्योतिष में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम कोई भी भाव का रिजल्ट के बारे में बात करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं अर्गला का जो कंसेप्ट है वो 10th हाउस यानी आपके कर्म को यानी आपके कार्य को डिसाइड करने के लिए क्या हेल्प कर सकता है, उसका एक पार्ट बताऊंगा। देखिए, किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए अगर आपके प्रोफेशन को देखना है तो टेंथ हाउस के लॉर्ड, थर्ड हाउस के लॉर्ड, या सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड का जितना अच्छा संबंध होगा उतना ही अच्छा आपका कार्य हो सकता है। आपकी क्वालिफिकेशन कैसी मर्जी हो, लोग आपके बारे में कैसा मर्जी सोचते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये चीज जो मैंने आपको कहा कि टेंथ हाउस के लॉर्ड का संबंध जितना अच्छा होगा उतना आपका कार्य अच्छा हो सकता है, चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी कहें। ये मैंने आपको बोला है। तो देखिए, इस चार्ट में ये श्री लालू प्रसाद यादव जी का चार्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे टेंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, और थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो मरकरी है। और टेंथ हाउस का लॉर्ड जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में बैठ गया है, जो कि बुध का ही है। तो ये कहीं ना कहीं चार्ट में ये डायरेक्ट इंडिकेशन है, सैटर्न और मरकरी, ये व्यक्ति दिखने में चाहे जितना मर्जी आप कह लीजिए तेज हो, स्लो हो, इससे कोई हमको लेना देना नहीं। हमको ये देखना है सैटर्न और मरकरी की युति जब भी होगी, जातक अपने प्रोफेशन को एक व्यापारी की तरह ट्रीट करेगा, या एक उस प्रोफेशन का वो ट्रेड करेगा। तो किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें कोई गलत बात बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब हम चार्ट के द्वारा, किसी सेलिब्रिटी के चार्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को समझाना चाहते हैं कि प्रोफेशन में ये देखें, तो मैंने सिर्फ यहाँ ये कहना है कि सैटर्न जो है वो टेंथ हाउस का लॉर्ड है, मरकरी जो है वो थर्ड और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है, और सैटर्न जो अश्लेषा नक्षत्र में बैठ के सीधा टेंथ हाउस को देख रहा है, यहाँ प्रोमिनेंट हो गया। सैटर्न से मैं ये नहीं कह रहा कि वो पॉलिटिक्स का कारक है, या सैटर्न है जज का कारक है, या वो कोई बात नहीं कर रहा। अभी सिंपल हम एक बात कर रहे हैं, किसी भी जातक के टेंथ हाउस को जितनी मजबूती से तीसरे और छठे हाउस का सहयोग मिलेगा, जातक का प्रोफेशन उतना अच्छा होगा। तो इस चार्ट में ये एक सिंपल फर्स्ट पॉइंट आपको देखना है। अगर किसी भी जातक का आप चार्ट देखते हैं, कोई भी आप चाहे नवांश चार्ट देखते हैं, चाहे D10 देखते हैं, जो कारक भाव का, इस तरह से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात जो इसमें, क्योंकि आज हम अर्गला की बात कर रहे हैं, अर्गला एक है आपको, कोई लोग बोलेंगे इंटरवेंशन है, कोई बोलेंगे स्पोर्ट है। शुभ अर्गला है तो स्पोर्ट करेगी, अशुभ अर्गला है तो थोड़ा सा वो उसको रिड्यूस करेगी स्पोर्ट को। और इस अर्गला को भी काटने के लिए विपरीत अर्गला होती है, जो उनके अपोजिट हाउसेस से आती है। सेवन उनके अपोजिट, यानी जो बिल्कुल उस हाउस के हम अपोजिट एक तरह से ट्रीट करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो इनके टेंथ हाउस को, क्योंकि ये राशि चार्ट की बात कर रहे हैं, टेंथ हाउस को जो अर्गला मिलती है, या किसी भी हाउस को जो अर्गला मिलती है, सेकंड, फोर्थ और 11th हाउस से मिलती है। सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं बैठे हैं, इनके प्रोफेशन का हम देख रहे हैं। यहाँ पर फोर्थ हाउस में राहु बैठा है, और 11th हाउस में कोई और प्लेनेट नहीं बैठा। अब इनके प्रोफेशन में, क्योंकि कहीं पे अर्गला कटी नहीं रही है विपरीत अर्गला के द्वारा भी, अगर यहाँ पे देखेंगे सेकंड हाउस का, जब यहाँ प्लेनेट है ही नहीं तो जुपिटर क्या उसको काटेगा। यहाँ राहु का है तो राहु और केतु का हम लेते ही नहीं, केतु को हमेशा बेनिफिट मानते हैं, तो राहु की यहाँ अर्गला नहीं कट रही है। सेम इसी प्रकार से 11th हाउस का कोई प्लेनेट नहीं है। तो इनका जो भी प्रोफेशन होगा वो राहु के साथ बहुत ही उसके गहरे संबंध होगा, राहु के कारक तत्वों के साथ बहुत ही गहरा संबंध होगा। हम सिर्फ ये बात करेंगे। अब दूसरी बात जो होती है, इसमें एक और रोल प्ले करेगा टेंथ हाउस के ऊपर राशि दृष्टि। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर
हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो अगर चर राशि है उस पे अस्थिर यानी स्थिर राशि की दृष्टि आती है। तो यहाँ 10 नंबर के ऊपर जो 2 नंबर की राशि है वहां सूर्य बैठा है, वो दृष्टि डाल रहा है। 5 नंबर का जो मंगल है वो दृष्टि डाल रहा है। और 8 नंबर में कोई ग्रह नहीं है और 11 नंबर वाला इस तरह से कोई दृष्टि देने का ऑप्शन नहीं है, या आप समझ लीजिए राशि दृष्टि उनका कोई प्लेनेट होने से ये 11th वाली तो दे ही नहीं सकती, क्योंकि 3 ही राशियां मैक्सिमम दृष्टि डाल सकती हैं एक हाउस पे। अब इन 3 राशियों की दृष्टि में 2 ग्रह बैठे हैं, तो सूर्य और मंगल। तो इनके प्रोफेशन में जितना राहु सपोर्ट कर रहा है, राहु की अर्गला है, क्योंकि वो लॉक कर रहा है उस रिजल्ट। लॉक चाहे वो अच्छा रिजल्ट कर रहा है चाहे वो बुरा रिजल्ट कर रहा है, लेकिन वो हर रिजल्ट को राहु डिजायर के साथ लॉक कर रहा है। मान लो समझो एक कमरे में 10 केले हैं, 10 के 100 केले बनाने हैं। अब वो कैसे बनेंगे वो छोड़ दीजिए, लेकिन 10 के आपको 100 केले बनाने हैं, वो राहु का काम है, क्योंकि उसने उसको डिजायर को अर्गला को लॉक करना है। अब उनको जो बनाने का काम है वो सूर्य और मंगल के द्वारा ही राहु कर सकता है, क्योंकि दृष्टि उसकी यहाँ पर पड़ रही है। तो सूर्य पॉलिटिक्स का कारक है, मार्स जो है डेयरिंग का कारक है। अगर आप इनकी पास से ही देख लीजिए, जब ये मिनिस्टर नहीं रहे या एमपी रह के भाषण देते रहे हैं, मजाक मजाक में वो बात कह देना जो इनका काम निकाल सकती थी। तो ये चीजें यहाँ पर हमको क्लियर कट दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो इनके प्रोफेशन पे जो है, जो मेन सिग्निफिकेंस है, राहु, सन और मार्स का है। लेकिन अगर हम जब प्रोफेशन की बात करते हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कारकांशा। कारकांशा चार्ट कह लीजिए या कारांश चार्ट बोल लीजिए। अब उस चार्ट से, क्योंकि कारा चार्ट राशि चार्ट से भी ज्यादा कारकांशा चार्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसको सभी प्रकार की प्रिडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपके राशि चार्ट और कारकांशा चार्ट में कोई चीज आपको रिजल्ट बिल्कुल इंश्योर कर रही है तो वो अवश्य होगी। तो यहाँ पर देखिए, अब इनका वही प्रोफेशन का लेते हैं, प्रोफेशन के लिए हम 10th हाउस ही लेते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड मरकरी है, मरकरी यहीं बैठ गया है, वीनस के साथ बैठ गया है, आद्रा नक्षत्र में बैठ गया है, जो अभी हमने यहाँ राहु की बात कही थी। तो चलो हम नक्षत्र अगर नहीं भी लें तो वीनस के साथ बैठ गया है, रेट्रोगेट है, वेल्थ का कारक है वीनस। और सेम वे इसी प्रकार से अगर हम इस 3 नंबर, क्योंकि ये जो मरकरी यहाँ पर 10th भाव में राशि है, ये द्विस्वाबी राशि है, द्विस्वाबी राशि के ऊपर सिर्फ द्विस्वाबी राशि ही दृष्टि डाल सकती है। तो यहाँ से 6, 9 और 12 की दृष्टि ही बुध के ऊपर पड़ सकती है। 6 और 12 में कोई ग्रह नहीं है, तो बचे हैं जुपिटर में। जुपिटर वहां से सामने बैठ के शुभ दृष्टि दे रहा है, एक बात। दूसरी बात है कि यहाँ पर अर्गला के लिए जो हमने कंसेप्ट लगाया, 2nd हाउस, 4th हाउस और 11th हाउस के प्लेनेट ही अर्गला दे सकते हैं। यहाँ पर सैटर्न और मून है, यहाँ पर राहु है। तो ये हमेशा जो इनको चीफ मिनिस्टरशिप भी मिली और जो एक स्टेटस भी मिला, वो मेन रूप से राहु, आप रेलवे ले सकते हैं, चीफ मिनिस्टरशिप को चंद्रमा से लेते हैं, क्योंकि वो स्टेट को रिप्रेजेंट चंद्रमा करता है। सैटर्न प्रोफेशन का कारक है, बाकी सब पैसा वैसा, प्रॉपर्टी, वेल्थ, ये सब आप देख सकते हैं। हाँ, सूर्य जो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, शनि और चंद्रमा की जो अर्गला है, वहां पर अगर जैसे अर्गला को 4 हिस्सों में बांटा जाता है, कोई 30 डिग्री के हाउस को 4 हिस्सों में बांटा जाता है, 0 से 730 तक, और फिर उसके बाद 730 से 15 तक, और 15 से फिर 22.5 तक, 22.5 से 30 डिग्री तक इस तक बैठा। तो जो ग्रह पहले भाग में है, यानी 0 से 30 डिग्री, 0 से 60 डिग्री 30 मिनट में, और 7 डिग्री 30 मिनट से 15 डिग्री तक है, उन्हीं की अपोजिशन कट सकती है। तो ये दोनों प्लेनेट जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पर शनि की तो कट ही नहीं सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर 25 डिग्री में है। और यहाँ पर चंद्रमा जो है वो सेकंड फेज में आता है, तो क्योंकि इसकी 7 डिग्री 30 मिनट से लेकर 15 के बीच में आता है। लेकिन इसकी अपोजिशन काटने के लिए भी
यहाँ पर शनि का जो सूर्य का अगर अपोजिशन काट सकते थे तो यहाँ पर ये थर्ड फेज में होना चाहिए था, सेकंड वाले का थर्ड फेज में होना चाहिए था, यानी कि 22 डिग्री 30 मिनट से लेके 15 डिग्री 30 मिनट से लेके 15 डिग्री से लेके 22 डिग्री 30 मिनट तक। तो ये 26 डिग्री का है। तो यहाँ पर जो विपरीत अर्गला है सूर्य की काम नहीं कर रही, चाहे वो यहाँ पर एक मेलेफिक प्लेनेट है, एक बेनिफिक है, एक वो अलग बात है, रिड्यूस करेगा थोड़ा बहुत सन उसको। लेकिन यहाँ पर भी चाह के जो भी उनका डिजायर है, इन अर्गलास के द्वारा उसका रिजल्ट लॉक हो रहा है। सन उसको अपोज नहीं कर पा रहा है, कर रहा है। अब देखिए बहुत सारे केसेस चल रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, बहुत सारा कुछ वो चल रहा है, लेकिन सब होने के बावजूद भी कोई वे आउट इनके लिए निकल जाता है, वो डिस्टरबेंस बनी हुई है। तो इसी प्रकार से अगर देखेंगे किसी भी प्रोफेशन में, ये एक तो एक सेलिब्रिटी का है। अब मान लीजिए लालू प्रसाद यादव जी के बाद हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देख लेते हैं। फिर आप अपने चार्ट पे लगाइएगा, जो मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ ये सभी चार्ट पे लगेगा, इंक्लूडिंग मेरे पे भी लगेगा। यहाँ पर एक चार्ट में मैं कहना भूल गया था कि अगर हम जब भी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो जो आत्म कारक या अमर्त्य कारक जो बनते हैं ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो आत्मा कारक है इनका सूर्य बनता है और अमर्त्य कारक जो है शनि बनता है। तो इनके जब प्रोफेशन में जब हमने बात करनी शुरू की थी वहां शनि से ही चले थे। तो शनि इनको बहुत ही मतलब प्रोमिनेंटली रिजल्ट दे रहा है। और सूर्य क्योंकि वो एक किंग है, जो एडवाइस जो है वो सैटर्न के थ्रू आनी है, वो इस तरह की एडवाइस है कहीं ना कहीं बहक के जाने वाली। तो या आप कह लीजिए कि गलत काम करने वाली भी हो सकती है, या उनसे कोई काम ऐसा है जिसका रिजल्ट वो धीरे से आ सकता है, क्योंकि यहाँ सूर्य को एडवाइस मिलनी है सैटर्न की। यहाँ पर सूर्य जो है इसमें कारकामसा चार्ट में 9th हाउस में बैठ गया है, वीनस की राशि में है, और रेट्रोगेट वीनस भी पीछे उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन क्योंकि वो यहाँ की पोजीशन है उसको इतना सपोर्ट नहीं कर रही, तो इसीलिए ना यहाँ पर इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है, ना यहाँ पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट है। अब चलते हैं इस दूसरी कुंडली पे, सेम यही लॉजिक लगाएंगे इस हिसाब से। अगर जैसा मैंने कहा कि 10th हाउस के लॉर्ड का 3rd हाउस के लॉर्ड का या 6th हाउस के लॉर्ड का अगर किसी भी रूप से संबंध बन जाता है कुंडली में, तो जातक का प्रोफेशन एक अच्छा प्रोफेशन होने की राह पर चल सकता है। अब वो संबंध किस प्रकार से बन रहा है वो एक अलग तरीका दिख रहा है। 5th हाउस का लॉर्ड कौन बनेगा? सूर्य बनेगा। 3rd हाउस का लॉर्ड कौन बनेगा? सैटर्न बनेगा। सैटर्न तो यहाँ इसी हाउस में बैठा हुआ है 10th हाउस में। एक बात यहाँ से आ गई, वो बैठा भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। वो किसका नक्षत्र है? सूर्य का है। तो ये एक और संबंध हो गया। इसके बाद ये जो मार्स है, मार्स यहाँ पर 6th हाउस का लॉर्ड है, जो अभी हमें दिख नहीं रहा है कि ये मार्स का संबंध कैसे बनेगा, लेकिन अब हम यहाँ मार्स का भी संबंध देखेंगे। 10th हाउस के ऊपर जो यहाँ पर हम देखेंगे, 10th हाउस के ऊपर किन किन भाव से अर्गल आ रही है। सेकेंड हाउस से, 4th हाउस से और 11th हाउस से। सेकेंड हाउस से ये थोड़ा सा गलत हो गया इसमें, पहले जब मैंने पीपीटी बनाई इसको विपरीत मत देखिएगा, ये अर्गला 3 है। विपरीत इसका ऊपर लिखना चाहिए था जहां पे रेड क्रॉस है। तो यहाँ पर जो देखेंगे 2nd हाउस से जो इनकी अर्गला आ रही है वो तीन तीन प्लेनेट की आ रही है। सूर्य अपने आप ही इन्वॉल्व हो गया जो मैंने अभी बोला था, और सूर्य अपनी ही राशि को अर्गला दे रहा है। उधर से बुध है उच्च का, साथ में केतु है। सूर्य बुध केतु हो तो बहुत ही ज्यादा, अगर ये तीनों बैठे हों तो एक स्टेज ऐसी आती है व्यक्ति को बहुत नाम देती है, तो प्रोफेशन में बहुत सारा नाम आना तय है। ऊपर से यहाँ से 2nd हाउस से जो, सॉरी 4th हाउस से जो अगला आ रही है, यहाँ पर मंगल भी इन्वॉल्व हो गया। मंगल जो है वो चंद्र के साथ बैठा है, उसकी साथ में जो चंद्र है जो वो अनुराधा नक्षत्र में भी बैठा है शनि के में, और गुरु जो मंगल है वो गुरु के नक्षत्र में बैठा है। तो कुल मिला के, और यहाँ पर अगर हम दृष्टि की, क्योंकि जो देखने की वाली बात है कि जो 5 नंबर की राशि है, 5 नंबर की राशि स्थिर राशि आती है। स्थिर राशियों को जो जो दृष्टि मिलनी है
वो मिलनी है। चर राशियों से तो 4 से, 10 से और 1 से। वो इसको कोई भी यहाँ प्लेनेट नहीं बैठे हुए हैं। तो जो भी इनको जो रिजल्ट मिल रहे हैं, इन अर्गला वाले जो सेक अर्गला जहां पर मैंने लिखा हुआ है, इससे जो दृष्टि मिलने की वजह से, या इनके जो अर्गला से यहाँ दृष्टि तो मिले नहीं की, क्योंकि ये स्थिर राशि है, तो स्थिर राशियां स्थिर राशि को नहीं देखती, तो चर राशियां स्थिर राशियों को देखती हैं आपस में। तो यहाँ पर जो अर्गला सेकंड हाउस से, फोर्थ हाउस से और 11th हाउस से आ रही है, यानी सूर्य, बुध और केतु और मंगल और चंद्रमा, 5 5 ग्रहों की अर्गला आने से इनके प्रोफेशन को इंडिकेट करती है। चंद्रमा स्टेट गवर्नमेंट को इंडिकेट करता है, सूर्य सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडिकेट करता है। तो प्रोफेशन में कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इन्वॉल्व हुई। अब ये किस लेवल की इन्वॉल्व हुई, इसकी क्लियरिटी जो है वो यहाँ से हमको कारकामसा चार्ट से मिल जाएगी। कारकामसा चार्ट से जब देखेंगे, सेम वही लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे जो हमने देखा है कि 6 जो 10th हाउस है। अब 10th हाउस में देख लेते हैं, 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो बुध बनता है। बुध वहां पर सूर्य और केतु के साथ ही बैठा हुआ है। अगर एक बार जो कुर्सी मिल गई है और यहाँ पर जो दृष्टि आनी है, स्थिर राशि के ऊपर, जो द्विस्वाबी राशि के ऊपर दृष्टि आनी है, वो द्विस्वाबी राशि से ही आनी है। तो यहाँ पर 6 नंबर को दृष्टि 9 से आएगी, 12 से आएगी और 3 से आएगी। तो 12 में से सीधा जो दृष्टि आ रही है वो राहु की आ रही है, वो उनको वो एक्सपेंशन देगा ही देगा, क्योंकि राहु जो गुरु की राशि में बैठा है। राहु जब गुरु की राशि में बैठता है तो जातक को गलत रिजल्ट नहीं देता है। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे इनके प्रोफेशन पे अर्गला देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए कोई भी सेकंड में, फोर्थ में और 11th में कोई भी प्लेनेट नहीं है, यानी कोई रिजल्ट लॉक नहीं कर रहा है। लेकिन आप देखिए विशेष रूप से सेकंड हाउस की जो अर्गला है, जो विपरीत अर्गला मिलेगी, वो सैटर्न और वीनस से मिलेगी। इसी प्रकार से जो 11वें भाव की जो अर्गला है, वो इनको जो विपरीत उसका जो काट मिलेगी, वो यहाँ से ये 3rd हाउस से मिलेगी। और जो 4th हाउस और इसमें 10th हाउस का कोई इन्वॉल्व नहीं है, जो 10th हाउस ने काटना था। अब जब अर्गला ही नहीं लगी, तो विपरीत हाउस में जो कुछ प्लैनेट बैठे हैं, तो वो अर्गला को काटेंगे कैसे, जब अर्गला है ही नहीं तो अर्गला को काटेंगे कैसे। दूसरी बात, जब यहाँ पर अगर अर्गला में कोई प्लेनेट नहीं है और विपरीत अर्गला वाले हाउसेज में प्लेनेट है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ विपक्ष वाले या जो भी इनके अपोजिशन वाले होंगे वो कोशिश करेंगे अल्टीमेटली। अगर इनमें जो विपरीत अर्गला काटने वाले हाउस हैं और जो अर्गला वाले हाउस हैं, उनमें कोई प्लेनेट ना हो और विपरीत वाले में हो, खासकर जब मेलेफिक प्लेनेट बैठ जाते हैं और एक मेलेफिक एक बेनिफिक बैठ जाता है, जैसे चंद्रमा यहाँ बेनिफिक हो गया, मंगल मेलेफिक हो गया, वीनस यहाँ बेनिफिक हो गया, सैटर्न बेनिफिक हो गया। ऐसे केसेस में इनको जो कुछ अच्छे लोग दूसरी पार्टी के हैं या कुछ बुरे दूसरी पार्टी के हैं या दूसरे विपक्ष वाले हैं, वही इनके लिए काम को आसान करते चले जाए। और ये हम देख भी रहे हैं प्रेजेंट में। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, अगर आपको पसंद आया है या आपके कुंडली पे लिखता है लगता है और आप इससे रिजल्ट से सेटिस्फाई होते हैं, तो आप प्लीज अपनी फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने दोस्तों में और अपने जानकारों में इसको आगे फॉरवर्ड करें। आप सही का सहयोग इस चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जय श्री राम।